हेलो दोस्तों, वेटलैंड्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि एक वीडियो मैंने 24 तारीख को डाला था। उसमें वेंकटाचलम ने एक प्रेस रिलीज दी थी कि भारत सरकार ने कुछ श्रम कानूनों में बदलाव किया है, 4 नए कानून जोड़ दिए हैं और 29 को हटा दिया है। उसी संबंधित एक लेटर 23/11/2025 को वेंकटाचलम ने निकाला। अब हम ये देखते हैं इस व्यक्ति को कि पेंशन अपडेशन जो इसका खास मुद्दा है, जिसके अंतर्गत इसकी यूनियन बनी हुई है, ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत, केवल और केवल इसका काम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एम्प्लॉयर से बात करना एम्प्लॉय की ओर से, और यदि इनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, जैसा आज पेंशन अपडेशन का है या और भी हैं, उनको ठीक करना। लेकिन ये श्रीमान जी आजकल बड़े पॉलिटिकल नेता बन गए हैं। अभी हमें पता है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ पा रहा यहां से अपने पद को, क्योंकि इससे इसको मॉनेटरी फायदा होता है। अब ये किन किन सा लोगों के साथ में मिलकर के एजिटेशन करेंगे और ये नाम लिखें और पहले करते रहे, तो सीधा साधा अर्थ है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, सोरोस गैंग, ये सारा का सारा होना जाना इनसे कुछ नहीं है। और ये केवल और केवल सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं, क्योंकि इनको फायदा नहीं होता है। इनको वहां से भी कुछ मिलता होगा। अब मैं इसको पढ़ के बताता हूं। ये 23/11 को लेटर निकालते हैं टू ऑल यूनिट्स एंड मेंबर्स ऑफ EIB एंड EIBOA। डियर कॉमरेड्स, ज्वाइन द प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड ब्लैक बैज वियरिंग ऑन 26 नवंबर को। कोई ये काली पट्टी पहनेंगे और डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे अगेंस्ट कंटिन्यूड एंटी लेबर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, अगेंस्ट फोर्सिबल एंड एडवर्स लेबर कोड्स। कोई नए कोड आगे हैं, ये एंटी लेबर बता रहे हैं इसको। All of us are aware that the entire trade union movement has been opposing the increasingly hostile anti-labor policies, anti-people economic policies and anti-farmer policies of the government। इसने सारा ले लिया। ये एंटी लेबर भी है, एंटी पीपल भी है और एंटी फार्मर भी है, यानी सारा का सारा वजन वेंकटाचलम जी पे आ गया है। अब भाई वेंकटाचलम जी, ये फार्मर कहां से आ गए यार आपके उसमें? पीपल कहां से आ गए उसमें? आप तो केवल और केवल बैंक एम्प्लॉयज के यूनियन के नेता हो। उसके बाद किस किस को बता रहे हैं ये? एट द कॉल ऑफ द 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, इंट्यूस, EITUS, HMS, C2, EITUC, TCC, सेबा, EICGTU, LF एंड द संयुक्त किसान मोर्चा। एक संयुक्त किसान मोर्चा भी था इनमें। द इंटायर वर्किंग क्लास एंड पीजेंट्री ऑब्जर्व द मैसिव प्रोटेस्ट स्ट्राइक ऑन 9 जुलाई 2025 को। कहीं इन्होंने बहुत बड़ा स्ट्राइक किया था, मुझे पता नहीं इनके स्ट्राइक में कब संयुक्त किसान मोर्चा के लोग आए थे। हाँ, आ सकते हैं राकेश टीका जैसे लोग, या ऐसे लोग जो इस एंटी सोशल और एंटी इंडिया की बातें करते हैं, वो तो हमें पता है। इस प्रकार 2-4 लोग आए होंगे। उसके बाद EIBA एंड EIBO ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस कंट्री वाइड जनरल स्ट्राइक। और जनरल स्ट्राइक जो हुई थी इसमें हुए थे। वेंकटाचलम जी, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो यार? हमने भी बैंक में नौकरी की है। साल में एक बार ये CPM लेड एजिटेशन होता है, उसमें आप लोग समर्थन देते हो, उसमें बैंकों से आप स्ट्राइक कराते हो और हम पैसा कटाते हो और आप मजे मारते हो। ये वो आपके स्ट्राइक उसकी बात कर रहे हो। अब देखते हैं आपके साथ 26 तारीख को कौन कौन आते हैं। But the government has been continuing their anti-worker, pro-corporate policy. Hence, from the meeting held on 23rd October 2025, the CTU and SKM gave the call. संयुक्त किसान मोर्चा gave the call for the protest demonstration to be organized on the 26th 2025। इसका मतलब आप संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हो, आपको रिटायर्ड पेंशनर की कुछ भी नहीं पड़ी है। अब संयुक्त किसान मोर्चा के जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज थी, ये तो सबने देखी हैं। ये वही मोर्चा है ना जो लाल किले पर चढ़ करके झंडे उतार रहा था और जितना उपद्रव जो हुआ था। अब यह शाहीन बाग को और बुला लो ना। उसके बाद इन द मीन टाइम ऑन द 21st November 2025 द गवर्नमेंट हैज इश्यूड द
gazette notification for implementation of the labor codes with immediate effect without any discussion and consultation with the trade union। भैया ट्रेड यूनियन पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानून को कब से कंसल्टेशन करने लग गई? हाँ, लॉ जब पास नहीं होता उससे पहले पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन ये तो संसद ने पास किया है ना, इनको नहीं पूछा, इनसे पूछ के बनाते फिर कोई बात नहीं थी। आगे, hence the central trade unions have given the call to organize protest demonstrations in all states, centrals and district headquarters and black badge bearing on 26 January. We call upon all our unions and members as under participation in these demonstrations on 26 November evening, black badge bearing by all our। काली पट्टी पहन सकते हो और शाम को आपके डेमोन्स्ट्रेशन में ही आपके लोग शामिल होंगे। भाई तो आपने स्ट्राइक क्यों नहीं की? आपको पता है वेंकटचलम जी, अब वर्किंग जो क्लास के जो एम्प्लॉय हैं बैंकों के, कोई स्ट्राइक करने नहीं जा रहा है, उनका वेज रिवीजन होना है, वो आपके बिना भी हो जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम उसका है नहीं, एनपीएस है, वहां भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब ये जो मरी मरी आप जो पर हिला रहे हो ना, इनसे कुछ नहीं होना। और इन्होंने एक और डाला इसके नीचे कि डीएफएस ने कहीं इनको 27/11/2025 को वार्ता के लिए बुलाया। वो इसी वार्ता के लिए बुलाया है ऐसा लग रहा है, जबकि बुलाना चाहिए था जो पेंशन अपडेशन का मुद्दा है उस पर, जो रेजिडेंट इश्यू उस पर, यह सीएलसी मीटिंग उस पर। अब दिया तो है नहीं किसके लिए बुलाया है डीएफएस ने, पर इनको बुलाया है। अब पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये है ऐसा हमारे वेंकटचलम जी और संजय कुमार खान, जनरल सेक्रेटरी EIBOA, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, सारे के सारे 9 के 9 कंस्टिट्यूएंसी UFBU के केवल और केवल एंटी एम्प्लॉय गतिविधियों में लिप्त हैं। ये सारी की सारी ये एंटी सोशल जो एलिमेंट यहां गिनाए हुए हैं, केवल इनको कुछ नहीं करना है, इनको अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी पब्लिसिटी देनी है। कहा हमने किया, क्योंकि इनको आकाओं को जवाब देना है। और जो व्यक्ति इनमें फंस गया, जैसे पहलवान फंसे थे हरियाणा से, कहीं के नहीं रहे, और भी वहां पर कुछ ग्रुप थे जो स्ट्राइक कर रहे हैं, पता है उनका, आज वो घरों में बैठे हुए हैं। वैसे आपके दिन तो आ गए घरों में बैठने के, अदरवाइज आपको स्ट्राइक का कॉल देना चाहिए था। आपका स्ट्राइक का कॉल नहीं देना और डेमोन्स्ट्रेशन करना, और वो भी शाम को, स्पष्ट बताता है कि आप अपना समर्थन एम्प्लॉय से खो चुके हो। आपको अच्छी तरह पता है कि लोग आपको नहीं चाहते कि आप यहां रहें, लेकिन उसके बावजूद भी आप मान नहीं रहे हो। मानोगे, बहुत अच्छी तरह से मानोगे, क्योंकि आपने लोगों को खून के आंसू रुलाए हैं। और वेंकटचलम जी एक बात बताता हूं, मेरे उस पर बार बार कमेंट आता है लोगों का, देर है अंधेर नहीं, सजा मिलेगी। यदि हम नहीं दे पाएंगे और कोई नहीं दे पाएगा, तो ऊपर वाले से नहीं बच पाओगे। जो आपने बेईमानी की है ना, जो भ्रष्टाचार किया है सर, बच नहीं पा रहे हो। बेहद ही दुखदाई अवस्था में जाओगे आप, लोगों की बद्दुआएं लग रही हैं आपको। समझ जाओ तो बहुत अच्छा है, अब भी समझ जाओ। अभी 27 तारीख को आप डीएफएस के पास जा रहे हो, तो अपनी इमेज सुधार लो, उनसे बोलो भैया आप रेगुलेशन को लागू करो। ये जो कुछ कर रही हो ना, ये आपका काम नहीं है और आपका ऑब्जेक्ट भी नहीं है ट्रेड यूनियन में, और ना आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। यहाँ केवल और केवल डिस्प्यूट से संबंधित बातें होती हैं, आपकी होनी चाहिए। लेकिन इनमें जो पॉलिटिकली आपने को उलझा लिया है ना, ऑर्गेनाइज कर लिया है, ये चीज़ें आपको लेकर के डूबेंगी। अब इसको यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।